आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष महोदय और तमाम सम्मानित मंच, आसपास से और दूर दराज से आए यहाँ पर सभी सम्मान के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, इस अपार भीड़ को देखकर सामने जिधर देखें उधर सभी के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार गांव के साथ अन्याय कर रही है। ये गांव आज का बसा हुआ नहीं है। जिस जमीन पे आकर के ये तोड़फोड़ करनी शुरू कर रही है, वो जमीन हमारी खेती की जमीन थी। कहीं गांव में उपजाऊ जमीन होती थी, कहीं पहाड़ों की जमीन होती थी, कहीं खादर की जमीन होती थी। तो ये पहाड़ों की जमीन पे ये भी हमारी एक खेती थी। अपने पशुओं को चरा करके हम अपना दूध का काम किया करते थे। आज हमारी जमीन को छीनकर और वहां डोजर चला करके गांव को तोड़ करके जो इतना पुराना गांव बसा हुआ है, मुझे इस बात की बैठे बैठे भी खुशी हो रही थी कि इतनी संख्या में लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। जो मंच पर भी बैठे लोग हैं वो अपने आप में हजारों हजारों का बल रखते हैं। उनके साथ इतने लोग जुड़े हुए होते हैं। जो सामने भी बैठे हुए हैं उनके साथ भी पूरी ताकत है। अगर हम सब मिलकर के जिस दिन अब की बार इस तरह का हौसला सरकार करे, हम सब मिलकर के अगर हम सड़कों पर उतर के आ जाएंगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अगर वो उधर आकर के उंगली भी उठा करके देख लेगा। हमें सबको एक होना चाहिए, होगा, क्योंकि एक एक करके हमारे सारे गांव को उजाड़ा जाएगा। तो हमें कहीं का ये नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितना भी क्षेत्र था एनसीआर में, एनसीआर के अंदर ये सारा गांव की जमीन थी जो छीनते 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 आज बहुत कम होती जा रही है और गांव सिकुड़ता जा रहा है। उसको हमें रोकना होगा और रोकने के लिए हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब तैयार रहें। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं और अभी तक लोग आ रहे हैं और शाम तक लोग आएंगे। दूर दूर तक आवाज पहुंच रही है। इसके लिए एकता हम अब कर लेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार का झुकाने का काम हमारा और आप सबका है। मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि मेरे यहाँ पे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी इस सभा के अंदर आए हुए हैं और सभी दिल्ली प्रदेश के, उनको भी आह्वान किया गया है कि वो इस लड़ाई में आप सबके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। बिना बुलाए भी मुझे आना आता है जहां अन्याय होता है और हमेशा मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में खोरी गांव से अभी बप्पू प्रधान जी के उसमें नेतृत्व में सैकड़ों लोग